हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द सम टू 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन इज। तो हमें इस सीरीज के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताना। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इवेल्युएटिंग सम यूजिंग वीएन मेथड। तो देखो वीएन मेथड से कैसे इसका सम इवेल्युएट करेंगे। पहले तो देखो ये सीरीज किस तरीके की है। 1 अपॉन में 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस में है 2 अपॉन, उसके बाद में क्या आ रहा है 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 4। ऐसे ही आगे चल रहा है ये 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 4 प्लस में एंड सॉन चलते जा रहा है। तो अगर हम इसका जनरल टर्म लिखना चाहें, टीआर बोल देते हैं जनरल टर्म को, वो क्या आएगा देखो हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा। केवल जनरल टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, सम नहीं लिख रहे, यानी इसका एक स्पेसिफिक टर्म लिख रहे हैं। तो वो किस तरीके का आ जाएगा? आर अपॉन में 1 प्लस में आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4। ऐसे ही तो आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आर को तो ऐसे ही रखा हमने, नीचे जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर। तो इसको अगेन ओपन करेंगे ना। आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है आर रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अगर आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बच जाएगा और ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ऐसे लिखने से क्या होगा, एक आइडेंटिटी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी होता है। तो ये यहां पे डिनोमिनेटर में लगा देंगे तो आर अपॉन में क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, एक तो ये टर्म बना, और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, एक ये टर्म बन गया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जो ऊपर आर लिखा हुआ है उसको हम कैसे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। अगर हम देखना चाहें तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2r हो गया, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना 2 से, तो 1/2 लिख लिया यहाँ पे, फिर 1/2 रह गया। अब इस 2r को हम देखो मॉडिफाई करके लिख रहे हैं किस तरीके से, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन में टर्म है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो यहां से अगर इस ब्रैकेट को वापस से ओपन करेंगे ना माइनस के साथ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, आर प्लस में आर बनेगा जो कि 2r हो जाएगा, पहले भी यहाँ पे 2r ही था, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखो अब ये बहुत सिंपल हो जाएगा, टी आर इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 के साथ पूरे डिनोमिनेटर को अलग किया तो ये टर्म तो डिवाइड हो गया, तो बच जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ठीक है। और फिर माइनस 1 अपॉन में इधर बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो ऐसा टर्म बच गया है। तो अब हमें देखो 10 टर्म्स तक सम इवेल्युएट करना है। तो पहले तो r इज इक्वल टू 1 यानी t1 निकालेंगे, तो 1/2 इधर हो जाएगा 1 अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस 1 0 यानी केवल 1 बच गया, माइनस में 1 अपॉन इधर 1 प्लस 1 2 एंड 1 3 यानी कि ये आ गया। फिर इसी तरीके से t2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे 1 अपॉन में 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस में 2 यानी कि 2 एंड 2 प्लस 1 यानी कि 3, और माइनस में 1 अपॉन इधर देखो 2 स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 2 होता है 6, 6 प्लस 1 होता है 7, ऐसे बन रहा है। तो अब एक बात नोट करेंगे, जब हम t3 भी निकालेंगे ना तो 1/2 तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 और 6 प्लस 1 7 यानी 1 अपॉन 7 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 यानी कि 12, 12 प्लस 1 यानी कि 13। अब एक बात नोट करो, ऐसे जब हम चलते जा रहे हैं, जब हमने t1 निकाला यहाँ पे -1/3 आया, t2 निकाला यहाँ पे 1/3 आ गया, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे -1/7 था तो यहाँ पे +1/7 है, यानी जो यहाँ पे आ रहा है वैल्यू उसका पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है उसका पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ही आगे भी चलता जाएगा। तो आगे जब हम t10 तक निकालेंगे ना, t10 इज इक्वल टू क्या होगा, t10 निकाल लेते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई में इधर 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 10 यानी कि 90, 90 और प्लस में 1 यानी कि 91 हो गया इधर तो, और माइनस में 1/10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 1 यानी कि 110, और इधर 111 आ जाएगा। तो अब इन सबको ऐड करेंगे ना
तो रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। देखो इधर सबको ऐड कर रहे हैं तो T1 से लेके T10 तक वैल्यू आएगी, T1 प्लस में T2 प्लस में एंड सो ऑन कहाँ तक, T10 तक आएगी। तो देखो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा सब में से, और यहाँ पे ये जो सेकंड वाले टर्म है ये कैंसिल होते जाएंगे, यानी -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो गया, -1/7 प्लस 1/7 कैंसिल हो गया। तो इधर से तो 1 बचेगा और इधर से केवल -1/111 बचेगा, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 - 1/111, तो ये कितना बन गया 1/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 110/111, ठीक है, ये बनेगा 110 बनेगा इधर, ठीक है, 110 बनाइए। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं 5 और यहाँ 5, यानी कि 55/111। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आंसर है 55/111, यानी ऑप्शन बी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।